हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट एंड इन्फेक्शन। उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिस्ट क्या होती है। एन एबनॉर्मल यूजुअली नॉन कैंसरस ग्रोथ फिल्ड विथ लिक्विड और ए सेमी सॉलिड सब्सटेंस समटाइम कॉजिंग पेन। सिस्ट क्या होती है? एक फ्लूइड फिल्ड सेक बन जाता है, नॉन कैंसरस होती है, मतलब उसमें कैंसरस सेल नहीं होते हैं, और कभी कभी ये पेनफुल होती है और कभी कभी बिना पेन के होती है। अब हम बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट क्या होती है। ओवेरियन सिस्ट होती है ओवरी में सिस्ट बन जाना, वही फ्लूइड फिल्ड सेक की, या तो एक ओवरी में होगी या दो ओवरी में, या तो ये ओवरी के सरफेस में पाई जाती है या अंदर होती है सिस्ट। और ये ज्यादातर ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है ओव्यूलेशन, उस टाइम ये होती है 14 डे पे होता है ओवेरियन सिस्ट। मैनी वुमेन ऑफ और एज विल हैव एन ओवेरियन सिस्ट एट सम पॉइंट ड्यूरिंग देयर लाइफ, मतलब फीमेल्स को कभी ना कभी तो ओवेरियन सिस्ट हुई होती है। मोस्ट ओवेरियन सिस्ट आर स्मॉल हार्मलेस एंड रिसॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट। कुछ ओवेरियन सिस्ट ऐसी होती हैं जो कि विदाउट ट्रीटमेंट सही हो जाती हैं, जैसे कि फंक्शनल सिस्ट होती हैं एंड अदर सिस्ट होती हैं। फंक्शनल सिस्ट होती हैं वो अपने आप सही हो जाती हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिखाए नॉर्मल ओवरी और ओवेरी सिस्ट वाली। अब हम देखते हैं कि किस किस कारण से हो सकती है। ड्रग दैट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन इंक्लूडिंग द फर्टिलिटी ड्रग, जैसे क्लोमिड, ये ड्रग होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? यूटेरस की इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो यूटेरस को छोड़ के बाहर होने लगता है उसकी ग्रोथ, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ए सीवियर पेल्विक इन्फेक्शन, ए प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। मेंस्ट्रुएशन बिफोर एज 12 और मीनोपॉज आफ्टर एज 50, इसके कारण भी हो सकती है। या फिर जो लेडीज कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उनको भी हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ टेल्कम पाउडर इन जेनाइटल एरिया, तो भी हो सकता है। ओबेसिटी आल्सो इंक्रीज द रिस्क। डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट होती हैं उनमें भी रिस्क देखी जाती है। अब हम देखते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। डल ए के अंदर लोअर बैक एंड थाई, मतलब कि जो बैक और थाई में ना थोड़ा थोड़ा दर्द देखने को मिलता है। प्रॉब्लम इम्पटिंग द ब्लेडर और बोवेल कंप्लीटली। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। साइन एंड सिम्टम्स: पेन ड्यूरिंग और पीरियड्स, अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मतलब टाइटनेस या पेन सा फील होगा। नीडिंग टू यूरिनेट मोर ऑफन देन यूजुअल। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं जो कि सही हो सकते हैं अगर वो चीजें की जाए, उन चीजों को छोड़ा जाए, और नॉन मॉडिफाइबल की जो कभी सही नहीं हो सकते उन रीजन के कारण हो रहा है। तो मॉडिफाइबल फैक्टर है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और नली पेराइटी, मतलब इसका मतलब है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई उसके कारण से। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जैसे कि जब मीनोपॉज उसका हुआ हो आफ्टर 50, और मिनार्की हुई हो बिफोर 12। अब इसमें क्या होता है? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है, प्रोडक्शन करता है एफएसआरएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन को। फिर उसके बाद जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है वो स्टिमुलेट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद होता है प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच का। फिर ग्राफियन फॉलिकल फेल टू ओव्यूलेट होती है, ग्राफियन फॉलिकल मतलब ओव्यूलेट नहीं कर पाती है, उसके कारण क्या होता है? ओवेरियन एब्सेस हो जाती है ग्रो। ऑन सप्लाई और ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, उसके कारण हो जाता है ओवेरियन सिस्ट। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स टू टाइप के होते हैं, फंक्शनल सिस्ट, एक होती है अदर सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट में आता है पहला है फोलिकुलर सिस्ट। दिस सिस्ट बिगिन व्हेन द फोलिकल डज नॉट रप्चर और रिलीज इट्स एग बट कंटिन्यू टू ग्रो। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है ओव्यूलेशन, जो कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 14 डेज पे आता है। तो उसमें क्या होता है? जो एग होता है वो बन जाता है, उसके बाद वो रप्चर नहीं होता, और रप्चर नहीं होता तो वो एक बढ़ता ही जाता, फोलिकुलर सिस्ट हो जाती है। और ये नॉर्मल होती है, अपने आप सही भी हो जाती है, जैसे कि ये नॉर्मल ओवरी दिखाई गई है, यहाँ पे फोलिकुलर सिस्ट है, इस डायग्राम में भी वही है। अब हम बात करते हैं कार्पस ल्यूटियम सिस्ट का। When a follicle release its egg and begin producing estrogen and progesterone, it's called the carpus luteum। मतलब ये बताया गया है कि कार्पस ल्यूटियम क्या होता है। जब फॉलिकल्स होते हैं वो रिलीज कर देते हैं एग को, उसके बाद एग रिलीज करने के बाद ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है, उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। Sometimes fluid accumulate inside the follicle
causing the carpus luteum to grow into a cyst. कभी कभी क्या होता है, एक रिलीज होने के बाद उसमें फ्लूइड बनने लगता है और वो एक सिस्ट का रूप ले लेता है। यहाँ पे दिखाई गई है कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। ड्यूरेशन, ये फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है, ये अपने आप ही चली जाती है 8 to 12 वीक में, मतलब 2 से 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसके बाद ये अपने आप सही हो जाती है। अब हम बात करते हैं अदर सिस्ट की, अदर टाइप ऑफ सिस्ट। ये कैंसरस भी हो सकती है, 1 से 2% चांसेस होते हैं कि इनका कैंसर हो जाता है इनके कारण से। यहाँ पे दिखाई गई है पहली है डर्मोइड सिस्ट, इसको टेराटोमास भी बोलते हैं। These contain tissue such as hair, skin और teeth because they form from embryonic cell. ये सिस्ट बनी होती है, एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं जो उसके स्वयं के उसके कारण से, तो स्किन, हेयर और टीथ इसमें पाए जाते हैं, हम देखते हैं उसको। टाइप्स, सिस्टाडेनोमास, these cysts develop on the surface of the ovary and may be filled with a watery or mucus substance. सिस्टर डिमोनास क्या होता है, ये या तो ओवरी के सरफेस पे होगी या फिर अंदर की तरफ होगी, बाटरी और म्यूकस उसमें भरा होता है। अब थर्ड है एंडोमेट्रियोमास, दिस सिस्ट डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस वही होता है जो यूटेरस के बाहर उसकी इनर सेल डेवलप होने लगती हैं यूटेरस को छोड़कर, जैसे कि ओवरी वगैरह में। तो एक कंडीशन इन विच यूटेराइन सेल ग्रो आउटसाइड द यूटेरस। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है किस टाइप की सिस्ट होती हैं। मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट, हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट। जो मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट होता है उसके कारण क्या ओवेरियन कैंसर हो सकता है। तो ओवेरियन कैंसर इज ए ग्रोथ ऑफ सेल डेट फॉर्म इन द ओवरीज, मतलब कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है ओवेरियन सेल की। दिस सेल मल्टीप्लाई क्विकली एंड कैन इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय हेल्दी बॉडी टिश्यू। जो हेल्दी बॉडी टिश्यू होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये इम्यून सिस्टम वीक कर देते हैं। अब हम इसके स्टेज की, जो कैंसर की स्टेज होती है वो कैसे पता चलती है, कौन कौन से स्टेज में क्या क्या होता है ये पता करते हैं। तो जो स्टेज फर्स्ट होती है, कैंसर सेल में फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी। कैंसर सेल होती है वो ओवरी के सरफेस पे पाई जाती है पहली स्टेज में। स्टेज 2 आती है तो या तो ये एक ओवरी या दोनों ओवरी को कर देती है और ना जो ओवरी के अलग अलग पार्ट है उनको भी करने लगती है, इसकी पेल्विक लाइफ, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस। स्टेज 3 में क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ सेल आउटसाइड ऑफ द पेल्विस। फिर जो स्टेज 4 है, जो नीचे हमारा प्राइवेट पार्ट है, पेल्विक पार्ट है, उसको छोड़ के और पार्टों में आने लगती है, जिसकी एब्डोमेन, लीवर, लंग्स और इन अदर ऑर्गन। अब यहाँ पर डायग्राम में वही दिखाया गया है। ओफोराइटिस, ओफोराइटिस भी इसी का ही एक पार्ट है, मतलब कि ओफोराइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी, अनकॉमनली यूज टर्म फॉर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इसको पीआईडी भी बोलते हैं। दिस इज एन असेंडिंग इन्फेक्शन ऑफ द ओवरीज दैट इज मेजर कॉजेस ऑफ फीमेल इन्फेक्टिसेस, मोर्बिडिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड स्टेरिलाइजेशन। ये इन कारण से ये भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जहाँ पे वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना चाहिए उस जगह को छोड़ के वो कहीं और होता है। Ovarian infection develop when certain type of bacteria spread from your vagina to your reproductive organ. कुछ टाइप के बैक्टीरिया क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं वेजाइना में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। बैक्टीरिया फ्रॉम अनट्रीटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर उनको देखा नहीं गया, उनको ट्रीट नहीं किया गया तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने का खतरा हो सकता है। यहाँ पे डायग्राम में यही दिखाया गया है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले क्या, 2 टाइप के बैक्टीरिया जो मेन होते हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा होती है ओफोराइटिस, गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया। और क्या क्या कारण है, कोसिस है, जिस चाइल्ड बर्थ हुआ, पेल्विक सर्जरी है, मिसकैरेज है, गेटिंग एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इनके कारण से भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होने के खतरे होते हैं। साइन एंड सिम्टम, पेन और टेंडरनेस इन योर स्टमक और लोअर एब्डोमेन, abnormal vaginal discharge, usually yellow or green with an unusual odor, chills or fever, nausea and vomiting, pain during sex, burning when you pee, irregular periods, having spotting or cramping throughout the month। ये इसके सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। इसमें क्या होता है, जो ओफोराइटिस होता है उसमें पेल्विक एग्जाम करते हैं कि देखा जाता है, मतलब कि उसमें टेंडरनेस, मतलब टाइट तो नहीं है या फिर एब्सेस तो नहीं है, पस तो नहीं बनना। फिर वेजाइनल कल्चर लेते हैं, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें किस टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है वो देखने के लिए।
ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चले यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर कौन सा बैक्टीरिया है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है टू गेट क्लियर इमेज ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अल्ट्रासाउंड इसलिए भी किया जाता है कि उससे पता चल सके कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो नहीं हो रही। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट, यू प्रोवाइडेड विल प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि जब बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं तो एंटीबायोटिक दी जाती है, टिपिकल फॉर 14 डेज। Medical management, some people take antibiotic and still have symptoms. If that happen, you may need to go to the hospital to receive antibiotic through an IV. क्या है, सब कुछ लोग ये एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं ओरली, तब भी उनमें मतलब वो सुधार नहीं होता, तो उनको क्या है, हॉस्पिटल जाना चाहिए और आईवी एंटीबायोटिक लेना चाहिए। यू मे आल्सो नीड आईवी मेडिकेशन इफ यू, आईवी मेडिकेशन कब जरूरत हो, या तो आप प्रेग्नेंट हो, या सीवियर इन्फेक्शन हो, या फिर एब्सेस हो, एब्सेस कलेक्शन ऑफ पस फेलोपियन ट्यूब में या ओवरी में। प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, लिमिटिंग सेक्सुअल पार्टनर, योर रिस्क इंक्रीज इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर, चूजिंग बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। थर्ड है सीकिंग ट्रीटमेंट इफ यू नोटिस सिम्टम्स। प्रिवेंशन, getting regular checkup, have regular gynecological exam and screening, often provides can identify and treat cervical infection before they spread to reproductive organ। complication क्या है, chronic pelvic pain, long lasting pelvic pain is the most common complication, मतलब पेन होता रहेगा उसको बहुत टाइम तक, तो ये सबसे मेन उसका सिम्टम्स है, कॉम्प्लिकेशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहले ही बताया था कि जहाँ पे एम्ब्रियो को डेवलप होना चाहिए वहां की जगह और कहीं हो रहा है। इनफर्टिलिटी, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, इसमें क्या होता है, जब पॉकेट ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा सिक हो जाता है पेशेंट। अब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ये है ओवेरियन सिस्ट का, जो अपन ने ओवेरियन सिस्ट अभी ऊपर पढ़ी थी। ए सिस्ट ऑन योर ओवरी कैन बी फाउंड ड्यूरिंग ए पेल्विक एग्जाम। जो ओवेरियन सिस्ट होती है, हमें उसका पता कब चलता है, जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। पहला प्रेगनेंसी टेस्ट, इफ पॉजिटिव इट में सजेस्ट यू हैव ए कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे ज्यादा चांस ये होते हैं कि आपको कार्पस ल्यूटियम सिस्ट है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, योर डॉक्टर में यूज अल्ट्रासाउंड इमेज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ए सिस्ट, हेल्प टू डिटरमाइन इट्स लोकेशन एंड डिटेक्ट वेदर इट इज सॉलिड फिल्ड विथ फ्लूइड और मिक्स्ड। ये पेल्विक अल्ट्रासाउंड इसलिए किया जाता है जिससे कि पता चला सके कि ये ओवरी में किस जगह पे हो रही है सिस्ट, और या तो ये सॉलिड है या फ्लूइड फिल्ड है या फिर ये दोनों का मिक्स्ड है, ये जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। CA-125 ट्यूमर मार्कर, ये क्या होता है, इसमें ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें पता चलता है कैंसर एंटीजेंस पाए जाते हैं तो इस टेस्ट से पॉजिटिव आ जाता है, तो ये इसके लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, CA-125 टेस्ट को क्या क्या बोलते हैं, MUC16, म्यूसिन 16, कैंसर एंटीजन 125, ओवेरियन कैंसर मार्कर। पर्पस क्या होता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्रेस एंड रिकरेंस ऑफ ओवरी कैंसर। प्रिपरेशन, नो स्पेशल प्रिपरेशन इज नीडेड, और प्राइस 750 टू 1400 तक होता है। रिपोर्ट टाइम होता है 8 to 24 टाइम तक मिल जाती है। और चौथा है इसका लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी से क्या होता है, हम उसकी मदद से देखते हैं और उसी टाइम कैमरा होता है, मतलब लेप्रोस्कोपी लगा होता है, उससे देखते हैं कहाँ पे है, स्मॉल इंसिजन करते हैं एब्डोमेन में, उसके बाद ओवेरियन सिस्ट को रिमूव किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट वेरीज डिपेंडिंग ऑन योर एज, द टाइप एंड साइज ऑफ योर सिस्ट एंड योर सिम्टम्स। डॉक्टर में वांट टू वेट एंड सी इफ द सिस्ट गोस अवे विद इन ए फ्यू मंथ। डॉक्टर को वेट करना चाहिए कि ये सिस्ट अभी कुछ टाइम तक जारी कहनी, जैसे कि 3 से 4 मंथ में चली जाती है, नहीं 3 से 4 मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, पर नहीं जा रही है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। दिस इज टिपिकली द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू हैव नो सिम्टम्स एंड यू हैव ए स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट रिगार्डलेस ऑफ योर एज। अगर आपको छोटी हो रही है और विदाउट सिम्टम्स सिस्ट हो रही है तो ये सही है, क्योंकि ये अपने आप चली सही हो जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर ओवेरियन सिस्ट, जैसे जिंजर, कैस्टर ऑयल पैक, बीट रूट, फ्लेक्स सीड ऑयल, ये सारी चीजें। अब क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है।
टीच वुमेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग रूटीन स्क्रीनिंग फॉर कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कि ट्रीटमेंट हमें देखना चाहिए, अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहिए कि हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैंसर है कि नहीं है। टीच वुमेन अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टीच वुमेन अबाउट मेनोपॉज साइन एंड सिम्टम्स आफ्टर बाइलेटरल ओफोरेक्टोमी। ओफोरेक्टोमी क्या होता है? मतलब सर्जरी करना। टीच वुमेन अबाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड द साइड इफेक्ट। मैनेज क्लाइंट पेन रिलेटेड टू कीमोथेरेपी। मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन। Teach client how to prevent DVTs after surgery. They teach frequent change in position, leg exercise to promote circulation. 8th है provide additional education and help the patient find a support group. Explain the need for increase intake of fruit, vegetable and whole grain. Also a decreased fat intake. Surgery. जैसे कि सर्जरी क्या होती है? इफ सिस्ट इज लार्ज डज नॉट लुक लाइक ए फंक्शनल सिस्ट इज ग्रोइंग कंटिन्यू थ्रू 2 or 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल और कोसिस पेन। मतलब कि अगर सिस्ट लार्ज है और बहुत सारा तुम्हें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, दर्द वगैरह हो रहा है, तो तुम्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर में सजेस्ट हैविंग इट सर्जिकल रिमूव्ड। सम सिस्ट कैन बी रिमूव्ड विदाउट रिमूविंग द ओवरी। कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं मतलब कि ओवरी को बिना रिमूव किए भी हो जाती हैं, उनको ओवेरियन सिस्टेक्टोमी कहते हैं। बट कुछ केस ऐसे होते हैं इसमें ओवरी को भी रिमूव करना पड़ता है क्योंकि ओवरी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुकी होती है, तो ओफोरेक्टोमी बोलते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। हाउ टू प्रिवेंट ओवेरियन सिस्ट। प्रिवेंशन। If ovulation cannot prevent ovarian cyst, but if regularly develops cyst, doctor may prescribe hormonal birth control to prevent ovulation. मतलब कि जैसे कि ये कंट्रोल नहीं हो रही, सिस्ट बार बार बन रही है, तो डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है उनको देते हैं। उसके कारण क्या होती है, जो सिस्ट है उसके डेवलपिंग का लेस चांस बन जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि रप्चर होगा, हीमोरेज, टोर्सन विच आर कंसिडर्ड गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी। ओवेरियन टोर्सन, अब इसमें हीमोरेज पता है, रप्चर पता है, बट टोर्सन के बारे में पता होना चाहिए। ए पेनफुल ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी, ओवरी क्या ट्विस्ट हो जाती है। ओवेरियन टोर्सन कैन अकर व्हेन एनलार्ज्ड सिस्ट causes the ovary to twist around itself. Symptoms can include an abrupt onset of severe pelvic pain, nausea and vomiting. Ovarian torsion in a medical emergency requires surgery to untwist or remove the ovary. यहाँ पे दिखाया गया ओवेरियन टोर्सन। पेन होगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी इसके कारण। थैंक यू, खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया हो। ये क्वेश्चन है, हु इज मोस्ट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग ओवेरियन सिस्ट। कौन से किसके कारण से ज्यादा रिस्क है कि उसको ओवरी, फीमेल को ओवेरियन कैंसर हो सकता है। वुमेन हु हैज had multiple children, women who is underweight, women over the age of 60, any of the above। तो इसमें होगा women who has had multiple children। ओवेरियन कैंसर इज क्लासिफाइड इनटू कितनी स्टेप है, अपन ने पढ़ा था 4 स्टेज पे थी, 4 स्टेज थी उसकी। वेयर डस ओवेरियन कैंसर अकर, कहाँ कहाँ हो सकता है। ऑन टिश्यू विद इन द ओवरी, ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी, इन एग फॉर्मिंग जर्म सेल विद इन द ओवरी। तो इन तीनों में हो सकता है, इसमें आएगा एनी ऑफ द अबव। आउट ऑफ 100 वुमेन हाउ मेनी विल प्रोबेबली डेवलप ओवेरियन कैंसर। मैंने आपको बताया था कि हम ओवेरियन सिस्ट के केस देखते हैं तो उसमें से 1 से 2% होता है कि ओवेरियन कैंसर हो, तो 2% आएगा। मोस्ट ओवेरियन सिस्ट आर कैंसरस। ये सही है कि गलत है? नहीं, फॉल्स है, क्योंकि 1 से 2% ही होता है। ये बिब्लियोग्राफी है, यहाँ से मैंने पढ़ा है। थैंक यू।